तो ध्यान दीजिए फिर से आप लोग। चलिए, मैंने बताया प्रश्न पत्र हम हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, जिसके 3 भाग रहेंगे। बहुविकल्पी, खाली स्थान और तीसरा सत्य असत्य। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। ये 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, तो टोटल कितने हो गए? 15 नंबर। पहला क्वेश्चन ही बना लोगे तो 15 नंबर मिल जाएगा। और पहले क्वेश्चन में 15 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। 5 बहुविकल्पी, 5 खाली स्थान, 5 सत्य सत्य। अंग्रेजी में बोले तो मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम फिर से शुरू करते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न पहला, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो p3 का मान बताओ। प्रश्न ये है, ये प्रश्न है। इसका 4 ऑप्शन दिया है, A B C D। पहला दिया है 3, 9, 18, 20। क्या आंसर आ रहा है आपको पता लगाना है। कैसे करेंगे? जहां जहां x आया है वहां पर 3 रखोगे, x के बदले 3 रखो। चलो हल करो। 3 का वर्ग धन 3 इंटू 3 धन 2, इसको हल करना है। कितना आएगा? चैट बॉक्स में लिखो, जवाब दो, कितना आएगा? 3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, और ये 2, ये सबको जोड़ना है, 8 करना है तीनों नंबर को। कितना नंबर आएगा? 20। बिल्कुल आएगा 20। अजय बिल्कुल सही जवाब है आपका, तो डी ऑप्शन इज राइट। ये 20 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलिए मैं एक एक से बात करता हूं। पंचराम, पंचराम समझ में आया? पंचराम, क्या पंचराम को समझ में आ गया? अंसारी, अंसारी को समझ में आया? यस सर। ऋतिक, ऋतिक को समझ में आया? यस सर। चलिए, विश्वनाथ को समझ में आया? विश्वनाथ, विश्वनाथ बताओ समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है विविक्तीकर वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 2x प्लस 1 का विविक्तीकर, विविक्तीकर ज्ञात करो। ये प्रश्न है। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 2x प्लस 1 का विविक्तीकर ज्ञात करो। विविक्तीकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेट। अब इसकी तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे इसकी। तो बता सकते हो ए बराबर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, नो नंबर यानी 1। बी बराबर ये लिखा है -2 और सी बराबर ये लिखा है 1। इन मानों को सूत्र में रखना है। ये सूत्र है विविक्तीकर का। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान रख के निकालना है। जल्दी रखिए मान और निकालिए। सभी लोग निकालिए, सब अपना स्पीकर बंद रखें। क्या होगा? b का मान क्या रखोगे? ऋण 2 -4, a का मान 1, c का मान 1। -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 इंटू -2, और 4 इंटू 1 इंटू 1 4, माइनस माइनस प्लस 4 -4, क्या आएगा आंसर?
जीरो। इसके चार ऑप्शन दिए थे, 0, 1, 2, -2, A B C D, ये चार ऑप्शन है, तो आपका आंसर होगा 0। क्या समझ में आ गया अजय? अजय को समझ में आया? यस सर। ठीक। पंचराम को समझ में आया? यस सर। अंसारी को समझ में आया? यस सर। ऋतिक को समझ में आया? यस सर। विश्वनाथ को समझ में आया? विश्वनाथ? यस सर। गुड। चलिए प्रश्न तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। बिंदु 3 ऋण 5, बिंदु 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है, ये प्रश्न है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये आपके ऑप्शन है चार। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। ये आपका ग्राफ पेपर है, इसको x बोलते हैं, इसको x डेश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डेश बोलते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम। इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। अब आपको बताना है 3 ऋण 5 कहां पर है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। शाबाश, मुझे जवाब दिया है किसी ने। फोर्थ, नाम नहीं दिख रहा है, किसने जवाब दिया है? फोर्थ लिखा है आप में से किसी ने, कौन जवाब दिया है? विश्वनाथ कोठारी सर। चलो बधाई हो यार विश्वनाथ आपको, गुड। और उसके पहले फोर्थ अब कैसे आएगा देखते हैं। ये पहला वाला भुज कहलाता है, इसका नाम है भुज, और भुज को एक अक्ष में दर्शाते हैं, एक अक्ष में। अंग्रेजी में इसे एब्सिसा बोलते हैं, और ये वाई को कोटि बोलते हैं, कोटि। इसको वाई अक्ष में दर्शाते हैं। तो तीन, ये तीन में एक अक्ष में लिया, धनात्मक इस तरफ लेंगे, ऋणात्मक इधर लेंगे, धनात्मक वाई का इधर लेंगे, ऋणात्मक इधर लेंगे, नीचे। अब वाई ऋण 5 है तो ऋण 5 नीचे आएगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर पॉइंट आया। इस पॉइंट को हम 3 कामा ऋण 5 बोलेंगे। और ये कहां पर है, नाम लिखा है, पढ़ सकते हो, चतुर्थ। तो 3 कामा ऋण 5 किस चतुर्थांश में है? उसका उत्तर होगा चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। क्या मैं उम्मीद करूं हमें समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़े। आगे बढ़ना है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखो हाँ, और नहीं बढ़ना है तो नो लिखो। क्या ये समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ, 1 नंबर वाले चौथा क्वेश्चन। cos 30 into sec 30 का मान बताओ। इसका मान बताना है आपका, मान बताओ। त्रिकोणमिति आप 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान वर्गमूल 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? cos 30। चलिए मैं पूछता हूं अंसारी, cos 30 का मान बताओ। अंसारी, अंसारी से बात हो रही है। cos 30 का मान बताओ। 9th क्लास में पढ़ाया हूं, 10th में भी पढ़ाया हूं। अंसारी से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अंसारी सर क्या बता? cos 30 का मान जो त्रिकोणमिति टेबल बनवाया था 0 से 90 अंश तक का, याद आ रहा है आपको? हाँ सर, लेकिन कई सालों के तो भूल गया। नहीं, भूलना नहीं है आपको, धीरे धीरे उसको फिर से रिकॉल करना है।
ये ऐसा टेबल बनाया था, ये देखो मैं फिर से बना रहा हूँ टेबल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये मैंने वैल्यू लिखा। 0 डिग्री साइन 0 0 30 1/2 45 1/√2 √3/2 90, ये साइन बन गया। ये cos 0 1 होता है, 30 √3/2 होता है, 45 1/√2 1/2 और 0, 10 0 0 31/√3 45 1 √3 और इनफाइनाइट। ये वैल्यूज है। कोसेक इंफिनिटी 2/1 क्यों आया, कैसे आया, बाद में डिस्कस करेंगे। मैं केवल टेबल लिख रहा हूं अभी आपको समझाने के लिए। 2/√3 √2/1 2/1 इंफिनिटी, कॉट 10 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी √3/1 1 1/√3 0। अब आपका क्वेश्चन क्या है, cos 30, ये 30 और ये cos, देखो cos 30 कितना है, √3/2। सेक 30, ये सेक है, ये 30 है, देखिए सेक 30 कितना है, 2/√3। आपस में दोनों विलोपित हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। जिन्होंने जवाब दिया उसको धन्यवाद। तो अंसारी यस सर। ये टेबल आपको आना चाहिए। 9th क्लास में हम पढ़े थे और 10th में भी बनवाया हूं मैं टेबल। आप बहुत सारी क्लास अटेंड नहीं किए हो मेरी। मेरे को पता नहीं था तब। अभी समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो cos 30 का मान क्या लिखा है, देखो आराम से, √3/2, और sec 30 का मान क्या लिखा है, 2/√3। दोनों मान को हमने रख दिया, √3/2 और 2/√3। आपस में ये 2 ये √3 कैंसिल होके रिजल्ट 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया। ऋतिक सर आपको समझ में आया कि नहीं? विश्वनाथ, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर के एमसीक्यू हो गए, बहुविकल्पी। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान वाले प्रश्नों में आते हैं, वो भी 5 मार्क्स के हैं। ध्यान देंगे आप। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसमें, अभी 4 हुआ है, 5 नहीं हुआ है, 4 हुआ है। दे आयकर 3000 पर शिक्षा उपकर बताना है, शिक्षा उपकर बताना है। यदि 3% हो, शिक्षा उपकर 3% हो तो आपको बताना है। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, 3000 को लिखना है और 3 से गुणा करके 100 से भाग दे देना है। 3% का मतलब होता है 3/100। अगर ये 5% होता तो 5/100 कर देते, 2% होता तो 2/100 कर देते। अब इसको सॉल्व करो, हल करके बताओ क्या आंसर आएगा। कौन बताता है फास्टेस्ट आंसर, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन। हाँ 90 90 बिल्कुल सही जवाब है। ये दोनों जीरो कैंसिल हुआ, 333 जा 90। इसके 4 ऑप्शन दिए थे आपको, 900, 90, 300 और 30, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर। तो आपको पता है इसका आंसर आप क्या लिख के आएंगे, बी ऑप्शन 90। क्या समझ में आ रहा है हम सबको? आ रहा है समझ में? यस सर। माइक बंद रखो दोस्त, मैं जब माइक चालू करने बोलूंगा तब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हम बना सकते हैं, 5 में 5 नंबर हम ले सकते हैं। चलिए अब खाली स्थान वाले प्रश्नों में आते हैं, छोटे प्रश्न खाली स्थान वाले। पहला प्रश्न, √2 + 1 एवं √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। समांतर माध्य
ज्ञात करो, जल्दी बताइए कौन पहले बताता है, देखते हैं। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी बटे 2। ये a है और ये b है, इसमें मान रखना है, देखो √2 + 1 प्लस √2 - 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस 1 विलोपित हो गया, ये दोनों आपस में ऐड हुए 2√2 अपॉन 2, तो आंसर आ गया √2। √2 सही जवाब है, √2 सही जवाब है। क्या हमें समझ में आ रहा है? मान लें, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, सभी लोग लिखो। अजय, पंचराम, अंसारी, ऋतिक, विश्वनाथ, केवल एक को समझ में आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा है। सब लोग जवाब दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा रहा हूं मैं, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। 4, 7, 8 का चतुर्थानुपात, अंग्रेजी में बोले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 4 यहां लिखेंगे माना चतुर्थानुपात x है, क्या लिखा हमने, माना चतुर्थानुपात x है। अब इसको लिखेंगे 4:7 समान अनुपात 8 अनुपात x, इसको अनुपात पढ़ते हैं, अनुपात। और ये 4 जो चिन्ह है इसको पढ़ते हैं समानुपात। हिंदी में, अंग्रेजी में बोले तो रेशियो, और इसको प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, तो चलिए क्या लिखेंगे इसको, ये अनुपात का मतलब बटे होता है, 4/7, और इसका मतलब बराबर होता है 8/x। अब तिर्यक गुणा करके हल निकालना है, जल्दी बताइए, तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करिए। 4x बराबर 7 गुणित 8, तो x बराबर 7 गुणित 8/4, 4 का पहाड़ा पढ़िए टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x बराबर 14, आंसर आ गया 14। 4, 7, 8 का चतुर्थानुपात 14 होगा। 4, 7, 8 का चतुर्थानुपात आपने x माना था, x का उत्तर कितना है, 14। क्या ये समझ में आ गया, बोलिए आया कि नहीं, जवाब दो। क्या किया, फिर से देखो, आ गया सर। 4/7 = 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मुझे उम्मीद है हमको समझ में आ रहा है, और x का मान 14 आ गया। क्लियर, क्या क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन, वृत्त, सब लोग जानते हैं वृत्त, सर्कल, ये सर्कल है, इसका सबसे बड़ा जीवा, जीवा यानी कार्ड, कार्ड, तो सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, ये सब जीवा है, ये जितने भी लाइन में खींच रहा हूं ना ये सब जीवा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बताओ, जो केंद्र से होकर जाती है, सबसे, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा केंद्र से होकर जाती है, और केंद्र से होकर जाने वाली लाइन को आप क्या बोलते हो, क्या नाम है इसका, व्यास, डायमीटर। तो प्रश्न था, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा खाली स्थान होगा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल, द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल, फिल इन द ब्लैंक, तो आंसर क्या आएगा, व्यास,
आंसर क्या आ जाएगा बोलो? व्यास। अंग्रेजी में बोलेंगे तो डायमीटर, ये व्यास, या फिर इसको आप लिख सकते हैं डायमीटर। ये क्वेश्चन क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन है साइन 90 माइनस 63 का मान बताओ, मान बताओ। तो आपको इसको घटाना नहीं है, आपको ये वाला सूत्र यूज करना है। साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या बताया था, ये लिखवाया था मैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सूत्र है। और थीटा का मतलब ये है, ये वाला मान। तो आंसर क्या आ जाएगा बता सकते हो? cos 63, आंसर ये आएगा। साइन 90 माइनस 63 का मान क्या होगा, उसके लिए आप सूत्र लगाओगे। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 63 है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? cos 63। क्लियर? सबको क्लियर? चलिए पूछ लेते हैं। अजय, अजय क्लियर है? जी सर। यस सर। चलिए, आपको समझ में आ गया। पंचराम, यस सर। चलिए। अंसारी, अंसारी आपको समझ में आ रहा है? क्लास छोड़ के भाग गया क्या अंसारी? ऋतिक, ऋतिक यस सर। आप भी क्लास छोड़ के चले गए? नो सर। तो फिर जवाब देना चाहिए ना आपको। विश्वनाथ, विश्वनाथ आपको समझ में आ रहा है? विश्वनाथ, क्यों विश्वनाथ क्लास में नहीं हो क्या? विश्वनाथ को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो विषम संख्याओं का जोड़। दो आगे सर। दो विषम संख्याओं का जोड़ यस खाली स्थान जी सर। होगा। दो विषम संख्याओं का जोड़ खाली स्थान होगा। विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, कुछ भी हो सकता है, 11, 13, 15, ये विषम संख्या है। तो कोई भी दो संख्या को जोड़ो, कोई भी दो जोड़ दो, 1 और 11 को जोड़ो तो 12, 12/2। नहीं, दो विषम संख्याओं को जोड़ बस पूछ रहा है। 1 धन 11, 12। 12 कौन सी संख्या है? विषम है कि सम है 12? बोलो विश्वनाथ। विषम सर। अरे भैया, दो विषम को हमने जोड़ा, 1 और 11 को जोड़ा तो उत्तर आया 12। तो 12 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 12, सम होगा। 12 सम संख्या है, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? सम आ जाएगा। बस सम लिख के आ जाना है आपको। अब और आप देखो, 3 यस और सर। 13 को जोड़ के देखो, 3 और 13 को जोड़ो, 3 और 13 को, कितना हुआ 3 और 13? 16 16 सर। होगा। 16 कौन सी संख्या होगी? सम सर। सम। इसका मतलब क्या हुआ? दो विषम संख्याओं को जोड़े तो हमेशा क्या आएगा? सम संख्या आएगा। सम। क्लियर हो गया? यस खाली सर। स्थान भरना था। दो विषम संख्या का जोड़ खाली स्थान होगा। हमें वहां 12, 13, 14 लिख के नहीं आना है, हमें केवल क्या लिखना है? सम लिखना है। सम को अंग्रेजी में इवन बोलते हैं, और विषम को अंग्रेजी में आड बोलते हैं, आड नंबर। जो 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या, जो 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या। क्लियर? If the number is divided by 2 then even number, and number is not divided by 2 then odd number. तो क्या अभी तक समझ में आया? मैंने 10 नंबर की पढ़ाई करवाया है, 10 मार्क्स। आज की क्लास है 10 मार्क्स। क्या समझ में आ रहा है?
सबको आ रहा है समझ में? चलिए 5 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बचे हैं, उसको जल्दी से करते हैं। ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग क्या होता है ये देखो, वर्ग चारों भुजा बराबर, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। समरूप होते हैं बोल रहे, बराबर नहीं बोल रहे, समरूप। स्क्वायर ऑफ ऑल साइज आर सिमिलर। सिमिलर, समरूप का मतलब है सिमिलर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, जवाब दीजिए। ट्रू है सर। ट्रू, सत्य है। सिमिलर का मतलब होता है जैसे 4 साइड है, यहाँ चारों साइड बराबर है, यहां पर भी चारों साइड बराबर है, यहां भी चारों बराबर है। मान अलग अलग हो सकते हैं लेकिन समरूप है। उसके बाद है मूल, दूसरा क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। ये इसको बोलते हैं, ये आपका ग्राफ पेपर है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। जो दोनों एक्स और वाई अक्ष आपस में जो काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। एक्स वाई तो रिप्रेजेंटेशन है, एक्स वाई किसी का भी मान हो सकता है, लेकिन मूल बिंदु का मान अगर हम बोले तो 0 0 होगा। मूल बिंदु का मान 0 कामा 0 होगा, एक्स कामा वाई नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स, गलत। तीसरा है इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3, 4/3 पाई घन इकाई है। अब बताना है सत्य है कि असत्य। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है बताओ मुझे? 4/3 पाई r का घात 3 होता है। ये सूत्र है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r का घात 3। ये बोल रहा है इकाई त्रिज्या माने r का मान 1, तो r का मान 1 रख दो यहाँ। अब 1 का घात 3 क्या होगा, 1 गुणित 1 गुणित 1 यानी 1 होगा। तो आंसर क्या है, 4/3 पाई इंटू 1 बराबर 4/3 पाई। ये आंसर आ रहा है और ये क्वेश्चन कह रहा है दोनों एक जैसा है, 4/3 पाई 4/3 पाई। तो ट्रू है कि फॉल्स है बताओ, बोलो। ट्रू है सर। सत्य है। और चौथा क्वेश्चन, बैंकों में खाता खोलने के लिए, फोर्थ क्वेश्चन है, बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन, लिखने वाला पेन नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। ट्रू या फॉल्स बताइए। हम बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे तो क्या बैंक हमसे पूछेगी कि आपके पास पेन नंबर है कि नहीं? अनिवार्य है कि नहीं बताओ, बोलो, जवाब दो। बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन होना अनिवार्य। पेन मतलब लिखने वाला पेन नहीं है, परमानेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर।
यस और नो?